नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। आज 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आखिर कौन राजा बनेगा और कौन रंक, इसका फैसला हो गया। लालू या नीतीश, किसमें कितना है दम, इसका फैसला हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। हाईवे, एम्स से लेकर रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री जी बिहार को उपहार के तौर पर देंगे। बिहार के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों के तबादला नीति में संशोधन होगा, शिक्षकों की मांग मानी जाएगी, शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी। झारखंड में आज पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहा है मतदान। जल्द ही भागलपुर वालों को मिलेगा नए रेलवे स्टेशन की सौगात। भागलपुर में अब एक नहीं बल्कि दो रेलवे स्टेशन होगा। यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी जनता को क्या कुछ देगी, विस्तार से बात करेंगे। आज झारखंड विधानसभा के लिए मतदान हो रहा है, तो आखिर कौन सी सरकार क्या कुछ देगी, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। बरौनी जंक्शन में रेलवे कर्मी संट मैन के ट्रेन से दबकर मौत के मामले में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। इनके परिजन को 44 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, साथ ही नौकरी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट की बैठक बुला लिए हैं। इस बैठक में महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाया जाएगा, साथ ही लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। बिहार के इस कॉलेज में प्रिंसिपल का फरमान देखिए, जींस पहनकर आने पर रोक लगाई गई। 100 से भी अधिक छात्र छात्राओं को परीक्षा से किया गया वंचित। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ललन सिंह पर मोदी मेहरबान, इनको केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी है। मिथुन चक्रवर्ती झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए धनबाद आए थे, लेकिन पॉकेट मारों ने इनका पर्स ही उड़ा लिया, इनका पॉकेट मार लिया। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज होने वाला है महाभारत। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से नीतीश कुमार जी और एनडीए की ताकत आजमाई जाएगी। साथ ही लालू और तेजस्वी के दावों में कितना दम है, इसका भी फैसला हो जाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका रास्ता यही उपचुनाव साफ करेगा। लालू नीतीश का इज्जत, लालू नीतीश का साख दांव पर लगा है इस उपचुनाव में। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज 13 नवंबर बुधवार को मतदान हो रहा है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है। वैसे तो बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, इन 4 सीटों पर महागठबंधन एवं एनडीए के बीच महामुकाबला है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने चारों पर कैंडिडेट उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव प्रचार करने में उतर गए, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए जमकर वोट मांगने का काम किया। 13 नवंबर को मतदान होगा, उसके बाद ईवीएम में जनता का फैसला कैद हो जाएगा और 23 नवंबर को मतदान के बाद पता चल पाएगा कि किसका गेम बिगड़ा है और किसका गेम बना है। यानी 23 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। महंगाई भत्ते में 3% तक बढ़ोतरी करने वाले हैं नीतीश कुमार जी, और इसके लिए नीतीश कैबिनेट की आपात बैठक बुला ली गई है। देखिए, दिवाली, छठ और उपचुनाव के कारण पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी, और अब 3 सप्ताह के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नीतीश सरकार कैबिनेट की बैठक में 3% डीए का तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार ने दिवाली से काफी पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को डीए दे दिया है।
साथ ही नीतीश कुमार जी नौकरी और रोजगार पर भी बड़ा फैसला लेंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक 3 लाख सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। तो इस बार के नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरी भी लाखों पदों पर निकाला जा सकता है। बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब बच्चे यदि अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। देखिए, बिहार पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के अनुपालन के लिए नई मार्गदर्शिका जारी की है। अब 7 साल से कम सजा वाले जितने भी अपराध हैं, ऐसे सभी मामले में बिहार पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के विरुद्ध प्राथमिकी ही दर्ज नहीं करेगी। इन अपराधों की सूचना सिर्फ थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाएगा, लेकिन किसी तरह का एफआईआर नाबालिगों पर दर्ज नहीं होगा। नाबालिगों पर सिर्फ 7 साल से अधिक सजा वाले जो जघन्य अपराध हैं, ऐसे मामलों में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और ये मार्गदर्शिका सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को भेज दी गई है। झारखंड में आज पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। आज 43 सीटों पर हो रहा है मतदान। देखिए, आज 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये 15 जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां, चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, कोडरमा और रामगढ़। झारखंड में आज पहले चरण में 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो पहले चरण की कुल 43 सीटों में से जेएमएम ने 23 सीटों पर और कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद पार्टी के 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 43 सीटों में से 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं आजसू पार्टी ने 4, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 2 सीट पर, चिराग पासवान की लोजपा पार्टी ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। तो यदि हेमंत सोरेन की सरकार बन गई, यदि महागठबंधन की सरकार बन गई, तो जनता को क्या कुछ मिलेगा, जरा जान लीजिए। हेमंत सोरेन ने वादा किया है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये कर दिया जाएगा, यानी महिलाओं को हर एक महीने 2500 रुपये मिलेगा। साथ ही एक बड़ा वादा ये भी कर दिया गया कि किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। जिस तरह से झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के सारे बिजली बिल माफ कर दिए गए हैं, उसी तरह किसानों का चाहे जितना भी कर्ज हो सब माफ हो जाएगा। साथ ही किसान यदि नया लोन लेना चाहते हैं तो उनको 0 इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, यानी कोई भी सूद नहीं लगेगा। जितना लोन लेना है उतना ही लौटाना होगा और बाद में हो सकता है कि माफ भी हो जाए कर्ज। किसानों के लिए खुशखबरी है कि धान की एमएसपी 3200 रुपया कर दिया जाएगा। 3200 रुपया प्रत्येक कुंटल यानी 32 रुपये प्रति किलो की हिसाब से सरकार धान खरीदेगी। राज्य के जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपए की अबुआ स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। हर एक गरीबों को अबुआ आवास दिया जाएगा। 25 लाख अबुआ आवास 1 साल के अंदर मिलेगा। राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रत्येक महीने 7 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम दाल मिलेगा। सभी जरूरतमंदों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। 2 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और जब तक युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक उन्हें प्रत्येक महीने 2000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। झारखंड में पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। तो यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी आखिर क्या कुछ देगी, जरा जान लीजिए। सबसे पहले महिलाओं को प्रत्येक महीने 2100 रुपया करके दिया जाएगा। गोगो दीदी योजना की शुरुआत कर दी गई है और ये पैसा हर एक महीने की 11 तारीख को महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। सभी परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। 1 साल के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। युवा साथी योजना के तहत ग्रेजुएट पास या फिर पीजी किए हुए हर एक छात्र छात्राओं को जब तक उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक महीने 2000 रुपया युवा साथी भत्ता दिया जाएगा। झारखंड की जमीन पर जो बाहरी लोग कब्जा किए हुए हैं उसे जमीन खाली करवाया जाएगा और झारखंड की बेटियों के नाम पर जमीन किया जाएगा। बीएड, नर्सिंग या इंजीनियरिंग जैसी हर एक पढ़ाई महिलाओं को फ्री में की जाएगी।
मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपया दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों को मिलने वाला मासिक पेंशन 2,500 रुपया तक बढ़ा दिया जाएगा। बिहार में सरकारी स्कूलों के तबादले को लेकर भारी बवाल हुआ था, लेकिन सरकार ने अब शिक्षकों की मांग को मान लिया है। सरकार ने कहा कि शिक्षक तबादले नीति में संशोधन होगा, एक अनुमंडल वाले जिलों से बाहर नहीं होगी पोस्टिंग। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जो नियम बनाए गए थे तो लगातार उसका शिक्षक विरोध कर रहे थे, साथ ही कोर्ट जाने की तैयारी हो रही थी। यदि कोर्ट में ये मामला जाता तो वर्षों तक फंस जाता। ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि जिन जिलों में एक अनुमंडल है, ऐसे जिलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में बदलाव किया जाएगा। देखिए, नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षकों के गृह अनुमंडल में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन प्रदेश में 8 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है। 8 जिले में जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, किशनगंज और शिवहर शामिल है। तो जिस जिला में एक अनुमंडल है वहां डिवीजन बांटा जाएगा और शिक्षकों की जिले में ही होगी पोस्टिंग। दरभंगा के साथ साथ गोपालगंज के लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। बिहार में मोदी नीतीश बड़ा तोहफा देने वाले हैं, तोहफों की बरसात करने वाले हैं। दरअसल दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बुधवार को दरभंगा पहुंच रहे हैं। वहीं बिहार में दरभंगा में एम्स के बाद गोपालगंज में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। इसको लेकर भी काम शुरू हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के साथ साथ दरभंगा से ही 10,000 एकड़ से भी अधिक के नए पुराने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और पानी बिजली से जुड़ी योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। इसमें अररिया बहादुरगंज और बहादुरगंज गलगलिया नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी अररिया रानीगंज सड़क का शिलान्यास भी करेंगे। 94 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार के बेगूसराय जिले में एक रेलवे कर्मी संट मैन की ट्रेन से दबकर मौत हो गई। अब रेल कर्मी संट मैन की मौत के मामले में रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 रेल कर्मी सस्पेंड किए गए हैं, साथ ही 44 लाख का मुआवजा और नौकरी का ऐलान किया गया। दरअसल बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन में लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के इंजन को अलग करने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और अब मृतक के परिजनों को 44,52,000 की राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही मृतक अमर की विधवा मां किरण देवी की स्वीकृति के बाद अमर के भाई को अनुकंपा पर नौकरी देने की प्रक्रिया युद्ध स्तर से शुरू कर दी गई है। बिहार वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, जल्द ही भागलपुर वालों को मिलेगा नए रेलवे स्टेशन की सौगात। अब भागलपुर वालों को एक साथ 2 रेलवे स्टेशन मिलने वाला है। इससे रेल यात्रियों का सफर भी आसान होगा। दरअसल वर्तमान के भागलपुर जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चौधरीडीह के पास नया रेलवे टर्मिनल यानी न्यू भागलपुर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इस टर्मिनल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर रेल मंत्रालय को भेज दी गई है। अब जैसे ही इसकी मंजूरी मिलेगी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस नए रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेन चलेगी। यहाँ 4 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। हर एक प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। बिहार में जरा इस प्रिंसिपल का गजब का फरमान देखिए। कॉलेज में जींस पहनकर आने पर लगाई रोक। 100 से भी अधिक छात्र छात्रा को परीक्षा से किया वंचित। उसके बाद हो गया भारी बवाल। बिहार के सिवान से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल के एक कमाल के फरमान ने सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका दिया। जींस पहनकर आने की वजह से 100 से भी अधिक स्टूडेंट को सेंटअप परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। दरअसल विद्यालय में 75% से कम उपस्थिति, कॉलेज में जींस पहनकर आने और मोबाइल लेकर आए छात्रों को प्राचार्य के आदेश पर परीक्षा से वंचित किया गया। हालांकि जब छात्र छात्राओं ने पूरा बवाल किया उसके बाद
कॉलेज के प्राचार्य ने माना है और अब 20 नवंबर को फिर से परीक्षा ली जाएगी। साथ ही कॉलेज के प्राचार्य ने परिजनों से हाथ जोड़कर अपील की है कि छात्रों को मर्यादा में रखने और भविष्य बेहतर बनाने में कॉलेज प्रशासन का सहयोग करे और जींस पहनाकर ना आने दे कॉलेज। प्राचार्य ने कहा कि इस कॉलेज में जींस पहनकर आने पर रोक है और इसका बोर्ड भी लगाया गया है। ललन सिंह पर मोदी मेहरबान, केंद्र सरकार ने जदयू कोटे के मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, ललन सिंह को केंद्र सरकार ने एक और अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कमेटी का सदस्य बनाया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने इंटर स्टेट काउंसिलिंग का नए सिरे से गठन किया। बता दें कि इंटर स्टेट काउंसिलिंग एक ऐसी संस्था है जिसका काम केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद के मामलों का निपटारा करना होता है। इसके साथ ही ये कमेटी 2 राज्यों के बीच विवाद के मामलों का भी निपटारा करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इसमें कुल 5 केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए, जिसमें से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती आए थे झारखंड चुनावी सभा में, लेकिन पॉकेट मारों ने उनके पॉकेट ही मार लिए। उनके पैकेट में जो पर्स था उसमें कई जरूरी डॉक्यूमेंट, कई एटीएम कार्ड सहित अन्य कार्ड भी मौजूद थे। मंच पर खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती मांगते रहे कि जिन्होंने भी मेरा पर्स लिया है कृपया पर्स लौटा दे, उसमें से जितने भी पैसे हैं आप रख लीजिए, लेकिन काम की चीजें मुझे लौटा दीजिए। लेकिन कहां सुनने वाले हैं पॉकेट मार। दरअसल बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिथुन चक्रवर्ती धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। चुनावी सभा में पहुंचे मिथुन के साथ हो गया बड़ा खेला। भीड़ में मौजूद पॉकेट मारों ने मिथुन का पर्स ही उड़ा लिया और मंच से लगातार जो पर्स लौटाने की अपील की जा रही थी, तो इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है।